पूजा की थाल गिर गई। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। लेकिन नहीं नहीं, अब इससे और गलत नहीं हो सकता। आपको चोट लगी है ना? चल रहा होगा। एक मिनट, हम अभी आए। देव बेटा, ये बच्ची कौन है? माँ, दरअसल क्या हुआ कि जब हम ना तो नहीं हो रहा ना बच्चा? आप ठीक हो? हम आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। हाँ, उससे आपको ताकत मिलेगी। दूध? क्या हुआ? आपको पसंद नहीं है? नफरत है मुझे दूध से। क्या करूं? पसंद? दूध तो हमारा फेवरेट है। 2 ग्लास लाना, ओके? नागिन की बेटी, दूध तो पसंद होगा ही। 2 ग्लास अभी ला। सुनो, जो तुम्हारा था तुम्हें मिल गया, और जो मेरा है अब मैं बोलूंगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है मोहिनी। इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा। इस बार हम अपने प्यार और परिवार दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। यही चाहिए था। ये गुस्सा, ये आग, बरसों पुरानी दास्तान फिर से दोहराई जाएगी। एक नागिन और चुड़ैल की लड़ाई। अब कुछ राज नहीं है। अब जो होगा सामने होगा। नागिन। चिक्की बेटा, मैं गेस्ट रूम साफ करवा देती हूँ ताकि तुम वहाँ आराम से रह सकती हो। हाँ? गेस्ट रूम में क्यों? मैं बुलबुल के साथ उसके कमरे में रहूंगी। बुलबुल के कमरे में क्यों? हम दोनों बहनें हैं, और बहनें एक ही घर में अलग अलग कमरे में क्यों रहेंगी? हाँ बेटा। हाँ दादी, अब तो मुझे मेरी एक सिस्टर मिल चुकी है। हम लोग सारा दिन साथ रहेंगे, खेलेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे, है ना माँ? लड़की तेज है। अब ये अपना काम शुरू करेगी और मैं अपना। अरे इतना बड़ा कमरा और इतने सारे टॉयज। तुम्हें जो चाहिए ना चिक्की, वो तुम ले सकती हो, लेकिन मुझसे पूछकर क्यों? क्योंकि ये सब मेरी टॉयज है ना। हम दोनों बहनें हैं, जो तुम्हारा है वो मेरा है, फिर मैं पूछ के क्यों लूं? हम हर चीज शेयर करेंगे, जैसे बहनें करती हैं।
चलो रेस्ट कर लो, तुम थक गई होगी ना। ये राइट वाली साइड तुम्हारी, मुझे वो वाली साइड पसंद है। मैं भी लेफ्ट साइड पे ही सोती हूँ, तुम राइट साइड ले लेना प्लीज। पर ठीक है, तुम लेफ्ट साइड पर सो जाना। क्या हुआ, अब क्यों सैड हो? तुम्हें पसंद है? रख लो, आज से ये ब्लैंकेट तुम्हारी। थैंक यू। बच्चों, सोए नहीं दोनों? ऐसे नहीं सोएंगे आंटी, पहले आपको हमें कहानी सुनानी पड़ेगी। हाँ माँ, आज कहानी सुनाओ ना, कितने दिन हो गए हैं। चलो दोनों बच्चे बेड पे चलो अभी। माँ, कहानी खत्म होने के बाद अब कहीं मत जाना, आज हमारे साथ सो जाओ ना प्लीज। बुलबुल, बेड तो छोटा है ना बेटा, हम तीनों कैसे सो पाएंगे? हाँ आंटी, आज हमारे साथ सो जाइए ना, आज तक मैं अकेली सोती आई हूँ। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, हम हमेशा आपके पास रहेंगे। हम आप ही के साथ सोएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आ जाओ दोनों। आज हम बीच में सोएंगे ताकि हमें माँ और बहन दोनों का एहसास हो। मुझे भी माँ के साथ सोना था। कोई बात नहीं बुलबुल, चिक्की अभी अभी घर आई है। चलो अब बिल्कुल बातें नहीं, दोनों सोने की तैयारी करो, कहानी सुननी है ना। चलो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुमने पूछ लिया, आधी तबीयत तो वैसे ही ठीक हो गई। बहुत नेक काम किया तुमने और रूपा ने उस बच्ची को घर में लाके। उस बेचारी बच्ची को परिवार का प्यार नहीं मिला और मुझे तुम्हारा। मोहिनी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं हमारे बारे में बात करने नहीं आई। मुझे पता है आज तक मैंने तुम्हें हर वो मौका दिया कि तुम मुझे गलत समझो, इसलिए तुम मुझे गलत समझते हो। पर तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया और किस लिए किया। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी और रूपा की तारीफ करना चाहती हूँ। तुम दोनों ने इतना अच्छा काम जो किया है, पर फिर बुलबुल के ऊपर नजर गई। उसे देखकर मुझे लगा नहीं कि बुलबुल को वो चीज़ पसंद आ रही है। देव, बुलबुल बिना माँ की बच्ची है। उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला जो अब उसे रूपा से मिलता है। और अगर वो रूपा को किसी और बच्चे के साथ अपना प्यार बांटते हुए देखेगी तो मुझे, बच्चे समझ नहीं पाते ऐसी बातें। अब देखना मैं कैसे चिक्की के जरिए रूपा और देव को अलग करती हूँ। बुलबुल, बुलबुल, बेटा क्या हुआ, कैसे गिर गई आप? हाँ आइए आइए, उठिए।
आइए बैठिए, दिखाओ हमें, बहुत जोर से लगी है क्या? हाँ, बेटा और आप गिर कैसे गए? हाँ माँ, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया। किसी ने मतलब मैंने, है ना? नहीं बच्चा, बुलबुल के कहने का ये मतलब नहीं था। पर यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ, तो इसे लगा मैंने इसे धक्का दिया। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने नींद में गलती से मुझे धक्का दे दिया हो। शायद। झूठ, मैंने तुम्हें धक्का दिया ही नहीं। जान के नहीं, गलती से दिया होगा ना। आंटी, ये मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही है। शांत, एक मिनट बेटा। माँ, मुझे सच में ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया। बच्चा देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नींद में आप गलती से गिर गए हो। हम आप दोनों को समझा रहे थे ना कि इस बिस्तर में 3 लोग नहीं सो सकते, छोटा है ये। अब बेटा यहाँ तो दवाई है ही नहीं, हम अपने कमरे से लेकर आते हैं। हाँ ठीक है, आप अपनी बहन का ध्यान रखिए, हम आते हैं। अब आएगा मजा। मेरी शिकायत की ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। बच्चों आप दोनों बुलबुल, तुम डरो मत, मैं कुछ करती हूँ। चिक्की, बेटा ये मकड़ी ने काटा आपको? आइए आइए हमारे साथ, यहाँ आके बैठिए। हाँ। बेटा ये हम दवाई लगा देते हैं, ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे थे आप? सब ठीक है ना? देव देखो ना, चिक्की को मकड़ियों ने काट लिया, ये देखो। दिखा, मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ।
बुलबुल, तो तुम्हें भी मकड़ी ने काटा है क्या? हे भोलेनाथ, चिक्की के लिए इतना घबरा गए हम कि हमारा ध्यान बुलबुल पर गया ही नहीं। बुलबुल, मीठा, आपको भी काटा? दिखाइए, दिखाइए हमें। बेटा, अगर चोट नहीं दिखाओगी तो दवा कैसे लगेगी, और दवा नहीं लगेगी तो चोट ठीक कैसे होगी? दिखाओ ना बेटा हमें, दिखाइए। बेटा, आप नाराज हैं माँ से? हाँ, माँ को माफ कर दीजिए बेटा, सारी हमसे गलती हो गई, हमने देखा नहीं। हमें एक बार दिखा। सारी बेटा, सारी सारी सारी। मैं माफ कर दीजिए ना बुलबुल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चिक्की को भी चोट लगी थी ना, तुम्हारा ध्यान ही नहीं किया। माफ कर दीजिए ना बेटा, माँ आपसे बहुत प्यार करती है ना। माँ को दिखाइए अपनी चोट, दिखा। बेटा रोइए मत, हम ना आपको दवाई लगा देते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। आइए। मैं डॉक्टर से बात करके दवा के बारे में पूछता हूँ। ठीक हो जाएगा बेटा, आप रोना नहीं। हुँ? क्यों चिल्ला रही हो रंभा? शांत हो जाओ। जीजी क्या कर रही हैं आप? क्यों चिल्ला रही हो? शांत हो जाओ ना। शांत? जीजी वो नागिन वापस आ गई है, आपकी और मेरी जिंदगी में अशांति फैलाने। उसी में तो मजा है रंभा। अब जो होगा सामने होगा। कोई लुक्का छिपी क्या खेल ले। मैं शुरू से कहती थी कि ये रूपा ही पारव है, और मैं सही निकली। इस सही होने की खुशी का अंदाजा भला तुम्हें कैसे हो सकता है? उस नागिन ने सही गलत की पहचान कर ली तो? अगर उसे पता चल गया कि वो लड़की उसकी बेटी नहीं है फिर? जीजी, जीजी दर्द हो रहा है जीजी। इस दर्द को अपने दिल में बैठा लो रंभा। आज के बाद ऐसी बकवास करने की सोचना भी मत समझिए, वरना अगली बार तुम्हारी ज़बान के बल तुमको हवा में झूला झुलाऊंगी। हाँ जीजी, जीजी सॉरी, जीजी सॉरी, फिर से नहीं बोलूंगी जीजी। नीचे उतारो मेरे बाल जीजी, मेरी गर्दन उखड़ जाएगी जीजी। जीजी, जीजी अब पक्का मैं इस बारे में ना कभी अपना मुंह नहीं खोलूंगी, पर जीजी सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये सब करके आपको मिलेगा क्या? क्योंकि मैं जो करती हूँ उसके पीछे एक ही मकसद है, देव को पाने का। और इस बार मैं देव को पाकर रहूंगी। हाँ, इस बार देव मेरा होगा। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब आपका परिवार है। सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगाया ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इश्क की दास्तां
देव, बुलबुल बिना माँ की बच्ची है। उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला जो अब उसे रूपा से मिलता है। और अगर वो रूपा को किसी और बच्ची के साथ अपना प्यार बांटते हुए देखेगी तो बच्चे समझ नहीं पाते, ऐसी बात है। आप नाराज हैं माँ से? माँ को माफ कर दीजिए बेटा, सारी हमसे गलती हो गई, हमने देखा नहीं। देव, तुम्हारे लिए चाय लेकर आए हैं, पी लो। देव, क्या बात है, नाराज हो हमसे? चिक्की के आने के बाद कहीं बुलबुल अकेला महसूस ना करे। मतलब वो बच्चे अक्सर अकेला महसूस करते हैं, फिर जेलस फील करते हैं। नहीं नहीं देव, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। बुलबुल ऐसी है ही नहीं, वो कभी नहीं जल सकती। हमारा भरोसा करो, हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब आपका परिवार है। सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगाया ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अच्छा सुनो। हाँ? और बुलबुल के पापा को कितना अच्छे से जानती हो? बोलो। देव, जवाब दो। देव देखो, हम अभी भी गुस्सा हैं तुमसे। अच्छा, कोई बात नहीं, प्यार नहीं तो कम से कम गुस्सा ही जता दो। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब आपका परिवार है। सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगाया ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब आपका परिवार है। सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगाया ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ।